न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बांदा के जिला पंचायत वार्ड नंबर 28 में मौजूद है। वहाँ मौजूद है जहाँ हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है। और ये एक हफ्ता से ट्रांसफार्मर जला होने के कारण लोग अंधेरे में रहते थे। ग्रामीण परेशान थे, बच्चे ग्रामीणों के परेशान थे। लोग अंधेरे में क्या महसूस कर रहे थे वो हमारे साथ जुड़ते हैं। जी जी, क्या नाम? मोहम्मद अली लवली टीका मऊ। जी मोहम्मद, ये बताइए कि आपका ट्रांसफार्मर एक सप्ताह से खराब पड़ा था, क्या महसूस कर रहे थे? हम महसूस करें कि हमारे घर भर पूरे बीमार पड़ गए, मच्छरों से काट काट के। बच्चे जो है ना बेहाल हो गए, रात रात भर जाग करके इतनी बुरी हालत हो गई जिसका कोई हद नहीं। और हम जो है ना आज पीसी पटेल साहब को जो है ना फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत रातों रात आ करके जो है ना ट्रांसफार्मर कैसा भी करके जो है ना 9:30 बजे रात को चढ़वा करके जो है ना यहाँ। क्या वजह थी जो 9 बजे रात के ट्रांसफार्मर चढ़वाया गया है? क्या कारण? समस्या बहुत थी कि लाइटें घरों में जो है ना बुझी पड़ी हुई थी, खाना अंधेरों में पक रहा था। इसलिए जो है ना हमने अर्जेंट में उनको फ़ोन किया। उन्होंने हमारी समस्या को ध्यान दिया और उन्होंने हमारे को जो है ना बहुत अच्छे से काम किया। और उन्होंने रात में जो है ना ट्रांसफार्मर लगवा दिया। रात के 9:30 बजे रात में लग गया। क्या कहेंगे भाई? हम यही कहेंगे जो भी किया अच्छा किया है पटेल भाई ने। ये आपका गाँव लवली टीका मऊ है। ये बताइए, आपका एक सप्ताह के पहले से आपका ट्रांसफार्मर खराब पड़ा। जी हाँ, ये बताइए, कहीं आप विधायक के यहाँ, सांसद के यहाँ? सब जगह फ़ोन जी किया, हाँ, कोई सब नहीं जगह सुनने फ़ोन को। किया था हमने, तो कोई हमारा ना किसी ने लवली के लिए ना मदद नहीं किया लाइट के लिए, हर जगह से। अब लवली गांव से कमलेश साहू ने जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 28 ग्राम पंचायत लवली जी टीका हाँ, मऊ उनके से, पास भी खबर गई है। वार्ड नंबर 28 लवली टीका मऊ से 1500 वोट हासिल किए हैं। जी हाँ। क्या उन्होंने मदद की कि जी नहीं? नहीं की मदद। क्यों नहीं की? अब ये तो नहीं बता सकते हैं क्यों नहीं की है, लेकिन जो भी पीसी पटेल भाई ने किया है उनसे अच्छा कोई नहीं किया। जी भाई साहब, क्या नाम है? जी, मेरा नाम गुलाम यासीन। जी गुलाम जी, ये बताइए कि आपका गांव लवली टीका मऊ है, कब से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा था? एक हफ्ता होने वाले हैं जी तो शनिचर को जला था। जी प्रधान जी के पास भी गए हम लोगों ने, उनको भी कहा तो बोले हमारे अथॉरिटी में नहीं है ये, आप वहाँ जाइए पावर हाउस में, वहाँ से कंप्लेंट कीजिए, वहाँ से कंप्लेंट कीजिए, लेकिन कोई कार्य हुआ नहीं। तो फिर इसके बाद कई नेताओं के पास गए, फिर अपना एक कृषि भाई का नंबर हमारे बड़े भाई के पास था, उन्होंने कॉल किया उनको। जब कॉल किया तो वो भाई तत्काल आए और अपना जैसा भी करके रात में उनको परेशान भी किए हमने। अच्छा, ये बताइए, 9 बज रहा है, रात के 9 बज रहे हैं, 9:30 होने जा रहे हैं। अब रात में ऐसा क्या कि वो रात में ट्रांसफार्मर लगवाए? सर जी, हमने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की और बेचारे हमारी रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज न करके बल्कि उन पर ध्यान दिया। और बहुत सारी समस्या भी, मतलब बीमारी भी और प्लस खाना बनाने में भी दिक्कत, बच्चे लोगों में बीमारी प्रॉब्लम बढ़ने लगी। तो कोई ना सुना तो हमने सर को फ़ोन किया और सर को भी बताया, बड़े भाई को भी कहा कि आप कॉल कीजिए, तो उन्होंने कॉल किया और ये काम हुआ। उनका हम दिल से शुक्रिया करते हैं और आप सबका भी। वार्ड नंबर 28 से कमलेश साहू यहाँ से 1550 वोट हासिल किए, क्या उनसे आप मदद नहीं मांगी? वो कभी नहीं मदद कर सकते, क्योंकि वो क्यों नहीं कर सकते? नेता है आप। इसलिए नहीं कर सकते कि उनका काम निकल गया। अगर उनका काम होता तो आप भी रात को दिन में 4 बार आते थे, और अब उसका काम हो गया, बात खत्म हो गई। अब क्या इससे नहीं उम्मीद कर रहे कोई हैं? उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट टाइम के लिए हम खुद याद रखेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जी, थैंक यू। मुन्ना जी, ये बताइए, कौन सा गाँव है, क्या स्थान में सबसे खराब पड़ा था, क्या दिक्कतें थी? मेरा पूरा खराब और रात 10 में तक बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आने जाने में भी दिक्कत है। ये किसके अथक प्रयास से ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, क्या मालूम है? ये जानकारी नहीं है, इसके बारे में आया अभी जब लड़के लोग बताया कि ट्रांसफार्मर है, ये आगे लगवाने के लिए हम किसी पटेल साहब ने लगवाया।
जी भाई साहब, क्या नाम है? मनीष जी, ये बताइए ग्राम पंचायत ये बताइए आपका ट्रांसफार्मर सरकारी खराब पड़ा है। ये किसके अथक प्रयास से ट्रांसफार्मर लगाया गया? ये पीसी पटेल जी के कहने से है। हम्म। और हमें तो ये अभी महीना लगभग इन्हीं की आपके गांव में ट्रांसफार्मर लग गया, बिजली चालू होने वाली है, आपको ये पता नहीं? क्या आप इस गांव में रहते हैं कि नहीं रहते? ये यहाँ रहते हैं। क्यों नहीं पता? अब आगे तो हम भी यहाँ जब ट्रांसफार्मर पता चला कि आया है अब क्या फार्मा पता चला तो आपको कम से कम मालूम होना चाहिए ना। जी हमें ये नहीं मालूम था अभी। ठीक, भाई साहब क्या नाम है? मेरा वसीम खान, तो वसीम खान जी, ये कौन सा था? ये लवली टीका मऊ। जी, कब से ट्रांसफार्मर खराब हो गया 7 दिन। 7 दिन हो गया। 7 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब था। हमने कई जगह कहा, कमलेश भाई से भी कहा, उन्होंने नहीं ध्यान दिया। फिर हमने आज पीसी पटेल को फ़ोन किया, वो आए, हमारी समस्या सुनी उन्होंने रातों रात ट्रांसफार्मर मंगवा करके लगवाया। जो उनसे मेहनत थी तो उन्होंने की, उन्होंने हमारी पूरी सहायता की। क्या वजह थी कि रात में उनको ट्रांसफार्मर रखाना पड़ा? बहुत समस्या थी ना, यहाँ लाइट आज गाँव में नहीं थी और समस्या 1 हफ्ते से है। अब हमने उन्हें तत्काल में फ़ोन किया, अर्जेंट में आए, लगवाया, सब कराया उन्होंने। जी। अब हम जन सेवक पीसी पटेल से मुलाकात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट, दिन हो चाहे रात, धूप हो चाहे बरसात, सच्चाई रिपोर्ट आप देते हैं। और यही रिपोर्ट हम सब लोगों की सहायता करती है। आपके मीडिया की आवाज़ को जब बुलंद होती है तो अधिकारी, कर्मचारी, माननीय जनप्रतिनिधि संज्ञान लेते हैं। देखिए, मैं पहली बात तो कहूँगा कि चाहे मेरा जिला पंचायत वार्ड लगता होता या न लगता हो, अभी तराया में, अभी रयान में एक दलित बस्ती थी, वहाँ पे 1 महीने से ट्रांसफार्मर जला पड़ा था। हमको जैसे जानकारी मिली, मेरा जिला पंचायत क्षेत्र भी नहीं लगता, हमने तत्काल 24 घंटे में अधिकारियों से आग्रह निवेदन करके इसको लगवाया और जो पैसा वसूला गया था वो भी वापस करवाया। क्या वजह थी इस गांव के अंदर कि आपको 9:30 बजे ट्रांसफार्मर रखाना पड़ा? देखिए, जिस तरह से इस गांव के, वो चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे मेरे भाई साहू जी हों, चाहे मेरे यहाँ के पंडित जी रहे हों, चाहे मेरे यहाँ के खान साहब रहे हों, सभी समुदाय के लोगों ने जब मुझे फोन किया और बताया कि पीसी भैया लवली टीका मऊ में 1 हफ्ते से आधा गांव अंधेरे में, तो मैं भौचक्का रह गया। क्या बात करते हो? मैंने संबंधित कर्मचारियों से जानकारी ली तो उन्होंने भी ये बात स्वीकारी। यही इसी गांव के लाइनमैन, 2 लाइनमैन हैं, रमेश यादव जी हैं और प्रेम यादव जी हैं। उन्होंने प्रयास किया और रमेश यादव जी ने कंप्लेन आज से 4 दिन पहले दर्ज करा दिया, लेकिन कहीं यस पावर हाउस में मैंने भी विभाग को बताया था, लेकिन कहीं न कहीं कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही देखने को सामने आई। जब लोगों ने कहा कि पटेल जी अब हमारा जीना और मरना दुश्वार हो रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, खाना नहीं बना पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, त्योहार चल रहा है, पावन नवरात्रियां चल रही है, लोग रास्तों से निकल नहीं पा रहे हैं, जगह जगह गड्ढे हैं। तो हमने फिर उच्च अधिकारियों से वार्ता की और संबंधित एक्सीएम साहब तर्रा दीपक सतान जी से वार्ता की और स्पष्ट वार्ता की कि देखिए, मैं फोटो वाला, क्रीज वाला नेता नहीं हूँ, मैं आम जनमानस का सेवक हूँ और हर कर्मचारी अधिकारी का सहायक हूँ, क्योंकि उनका भी जनता का सेवा काम करना है, मेरा भी कार्य करना है। हम पावर हाउस बिसंडा पहुंचे, संबंधित विभाग से कहा तो उन्होंने हल्के में लिया। हमने तत्काल पावर हाउस को बंद कराया। मेरे सहयोगी छोटा भाई पटेल और साले साहब साथ में थे, कोई लाव लश्कर भी नहीं था। हमने किसी तरह का लाइन ऑर्डर नहीं डिस्टर्ब किया। एक ही बात रखी कि पावर हाउस में बिसंडा, चाहे वो टाउन हो चाहे अन्य फीडर हो, तभी चलेंगे जब लवली गांव में ट्रांसफार्मर आ जाएगा, लवली के निवासियों को लाइट मिलेगी तो सबको लाइट मिलेगी। भाई सौतेला व्यवहार क्या आपसे नागेंद्र प्रताप को जिलाधिकारी से वार्ता हुई? जी, इस विषय में मेरी दोपहर में पत्राचार के माध्यम से वार्ता हुई। उन्होंने ट्रांसफार्मर वहां से इशू करा दिया, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण गाड़ी में कुछ कमी आ गई थी, चैन टिकट की कमी थी, इसलिए ड्राइवर नहीं ले पाया था। लेकिन जैसे ही हमने रात में निवेदन किया, मैं अधिकारियों को बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चाहे जब भी हो, वो जानते हैं कि जमीन पे कौन काम करता है। और देखिए, कोई भी नेता हो, मैं मौसमी मेढक
और मौसमी नेता नहीं बनना चाहता कि चुनाव के टाइम आओ और इसके बाद बाय बाय। मैं किसी नेता का विरोध भी नहीं करता हूँ, चाहे भाई कमलेश साहू जी हो, वो भी अपने स्तर से काम करते होंगे, लेकिन पहले तो उनका कहना यह था कि मैं विपक्ष में हूँ, मेरी सुनी नहीं जाती। और आज तो वो सत्ताधारी सरकार में, भाजपा सरकार में है और बड़े बड़े लाव लश्कर के साथ रोज हम देखते हैं पोस्टर। इसके बाद यदि लौली गांव से आपको लगभग 1500 वोट मिला तो आपका दायित्व बनता था कि रातों रात आपको काम करना चाहिए। एक हफ्ता बीतने के बाद यदि ये काम कार्य हुआ है तो ये काम निंदनीय है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को जनता को नकारना चाहिए और जो सेवा करे, पीसी पटेल ही नहीं, जो भी जनमानस की सेवा करे, निःशुल्क सेवा करे, उसको सहयोग करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हम भी जनमानस है, हम सबकी समस्याओं का समाधान हो। और मेरा मीडिया के माध्यम से आप सभी से कहना भी है कि आप सभी लोग जगिए अपने अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए। यहाँ पर किसी एक गांव की समस्या नहीं थी, समस्या क्षेत्र की थी। समस्या को दूर करने के लिए जब तक हम आगे आएंगे नहीं तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण, माँ का बेटा होता है, 9 महीने वो गर्भ में रखती है, प्राणों से प्यारा होता है, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ को लगता है ये पेट से खाली नहीं है, भरा है। जब वो रोता है तब उसको दूध पिलाती है। इसी तरह हम सभी लोगों को अपनी अपनी समस्याओं पे जगना चाहिए। और मैं बता दूं कि जब तक पीसी पटेल के अंदर शरीर में प्राण है, आम जनमानस के लिए पद में पहुंचूं या ना पहुंचूं, यथाशक्ति सहयोग करते हुए मैं उनके हक हकूक की लड़ाई को आगे बढ़ाता रहूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ लौली गांव में आया हूं। भाई रमेश जी लाइनमैन, वहाँ प्रेम जी, वहाँ उनके समस्त स्टाफ, जय साहब, एसडीओ साहब, एक्शन साहब सहित सम्मानित जिलाधिकारी नगेंद्र प्रताप जी का मैं हृदय से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे रात्रि में भी उन्होंने जान में जोखिम डाल करके इस ट्रांसफार्मर को लगाया है। और जल्द ही आज ही सप्लाई शुरू हो जाएगी, सब लोगों का अंधेरा मिट जाएगा और सब लोगों का हर्षोल्लास का त्योहार मनाएंगे। राजी खुशी से सब लोग हम लोग मिलजुल के रहेंगे। उनका कहना है कि जन समस्या की आवाज में बुलंद करता रहूंगा। यूपी 305 न्यूज़ बांदा चैनल प्रताप पटेल।